अच्छा होनहार जवान था। अपने आप में आज तक कभी भी किसी भी अपराधी को पीछा करने के बाद नहीं छोड़ा आज तक। और इस जिले में सबसे मजबूत सिपाही और ड्राइवर के नाम में नाम आता था इनका। साधन अच्छे खासे होते तो अपराधी भी नहीं भाग सकते थे, इनको बचाया जा सकता था। इन्होंने अपने मरते दम तक भी उन मुलजिमान को पकड़ा जो शिकर से भक्के आ रहे थे, दादिया में जो पोस्ट लगा रखी थी उसमें। राम राम जी, मैं अजय और भोड़की गांव में बार मेरी मौजूदगी है और भोड़की गांव का ही जगह भीमाराम जी निर्मल हा वह अपना राजस्थान पुलिस का अंदर और चालक के पद के ऊपर कार्यरत था। और आज सुबह ही जगह पुजाने की जगह ढाणी है बी के अंदर वह नाकाबंदी करोड़ी ही बिन तोड़ जब अपराधी भागा लग गया तो बाने रोकने का खातर और जो भीमाराम जी हा वह बागा सागे जगह और अजय सिंह जी और हा जो अपना नवलगढ़ थाना का अधिकारी ही वह सगड़ा बड़े जामी ही दोनों जना गाड़ी में रवी ही। और आगे जो खतरनाक घुमाव जो मोड़ आवे है और आगे जो अल्लू को पेड़ हो तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड में ही और अनियंत्रित होके और भी पेड़ के अंदर लागे है तो जिसके कारण और बाकी जो स्टेयरिंग है सीधी छाती के अंदर लागना हूँ और वह घायल हो जमी ही। के बाद में बाने जो नवलगढ़ को अस्पताल है भी के अंदर भर्ती कराया जावे है, बैठाऊँ बाने सिक्कर रेफर कर दिया जावे इसके हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन सिक्कर पहुँचता बाकी जो हृदय गतिवा रुक जावे है तो भी के बाद में और जगह नवलगढ़ लेके और जो भोड़की ग्राम पंचायत है भट तक विशाल जगह तिरंगा रैली निकाली जावे है। और एक अंदर ही जगह नवलगढ़ का विधायक विक्रम सिंह जी जाखड़ पहुँची ही और काफ़ी लोग आवी ही तो बने रहो वीडियो में। भाई थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा साइड में जाओ। हेलो सुना के भाई साहब संभालो भाई ले जाओ साइड में जाओ। शहीद भीमाराम जी की अंत्येष्टि में आज हजारों लोग शामिल होकर के और उनके परिवार को इस गहरे दुख में सांत्वना देने के लिए सब पहुँचे। और आसपास के गुढ़ा और नवलगढ़ में इन्होंने खूब ज़्यादा सर्विस की और भोड़की गांव के रहने वाले 28 साल इनकी सर्विस रही। एक बेटा 2 पुत्री। अच्छा होनहार जवान था। अपने आप में आज तक कभी भी किसी भी अपराधी को पीछा करने के बाद नहीं छोड़ा आज तक। और इस जिले में सबसे मजबूत सिपाही और ड्राइवर के नाम में नाम आता था इनका। आज बड़ी दुखद घटना सुबह मिली कि रात को नाकाबंदी के दौरान सुबह दादिया थाने से नाकाबंदी तोड़कर अपराधी निकले हैं। तो सीआई अजय सिंह, शेखावत नवलगढ़ सीआई और भीमाराम जी खुद साथ में, और दोनों ने मिलकर खूब डटकर मुकाबला किया। सामने से गाड़ी पेड़ से टकराने के बाद भीमाराम जी का को चोट काफ़ी आई और वो सिक्कर पहुँचते मुलजिमों को पकड़वा दिया। सिक्कर पहुँचते शरीर शांत हो गया और सीआई साहब के भी बाजू में 2 जगह चोट आई। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में जगह प्रदान करे और ऐसे दुख की घड़ी में पूरे राजस्थान और नवलगढ़ के लोग उनके साथ खड़े, उनके परिवार के साथ। भगवान उनको शक्ति प्रदान करे इस दुख को झेलने का। और साथ में मैं यही कहूँगा कि उनका ये बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अपराधी और अपराध को रोकने वाली घटनाओं के लिए उनके मन में जितना जज्बा और विश्वास था
उसके लिए हम आगे भी काम करेंगे। इसी के लिए उनके परिवार के लिए हमने एसपी साहब को भी कहा है कि हमें आपको लेटर लिखना है आगे। हम भी मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, डीजी साहब को पत्र लिखेंगे आज ही और तय करेंगे कि ऐसे जज्बे रखने वाले पुलिस के नौजवान के साथ आज के दिन उनको शहीद का दर्जा मिलना जरूरी था, क्योंकि आए दिन शेखावाटी में ऐसे अपराध खूब होते हैं और अपराध को रोकने के लिए ऐसे जवानों की बहुत ज़रूरत थी। जो आज जवान भोड़की का भीमाराम मेघवाल ने अपराधी को छोड़ा नहीं, अंत तक उसको पकड़ भी लिया और उसने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। हमारी आपने पुलिस का जो एक स्लोगन है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, वो भीमाराम जी की वजह से इस नवलगढ़ में था, जिले में नाम था इस सिपाही का। तो मेरा तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, सरकार से कहूँगा, ऊपर तक कहूँगा कि जो सिपाही छुट्टी के दौरान कहीं रास्ते में अपने काम से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी से ख़त्म हो गया, उन्हें मत दो। पर ऐसे नौजवान जो अपनी ताकत से, अपने बल पर, मन से काम करते हैं पुलिस के लिए, अपराध रोकने का, उन्हें शहीद का दर्जा जरूर दिया जाना चाहिए। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, भीमाराम जी को अपने चरणों में जगह दे और इस परिवार को ऐसे दुख की घड़ी में ऐसा संबल प्रदान करे। हम सब इस परिवार के साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। नमस्कार। ये शहादत मैं समझता हूँ कि इस शहादत से पूरे आज न केवल पुलिस महकमे में ही बल्कि पूरे ज़िले में शोक का वातावरण बना हुआ है। अब देख रहे हो जिस प्रकार से हजारों लोग इनकी क्रिमिनेशन में शामिल हुए हैं। और मैं चाहूँगा हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे कि ये गुढ़ा में भी शहीद भीमाराम ने काफ़ी, पचलंगी में, घुड़ागोड़ जी में लंबे समय तक इन्होंने सेवाएं दी है। और आज यहाँ पर ये ज़िला सबसे सेंसिटिव ज़िला बना हुआ है। यहाँ अपराधियों के ऊपर उनकी धरपकड़ करने के लिए हम चाहेंगे कि पुलिस को और यहाँ पर फोर्स भी मुहैया कराई जाए, यहाँ साधन भी मिले। अगर हमारे पास में, फोर्स के पास में साधन अच्छे खासे होते तो अपराधी भी नहीं भाग सकते थे, इनको बचाया जा सकता था। ये अकेले उसके पीछे भाग रहे थे और जो गाड़ी थी उनके पास में थार, उस गाड़ी की धूल उन्होंने जिस तरह से मिट्टी उड़ी और जिस तरह से जो सड़क आगे खड्डा आया और मोड़ के अंदर इनकी जो ये इस दुर्घटना में इनकी जो शहादत हुई, तो मैं यही चाहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हमने अभी बात भी किया है प्रशासन से, एसपी साहब से, सबसे ऊपर तक बात पहुँचाएंगे कि इनको शहीद का दर्जा मिले। और इससे हम यहाँ पर फोर्स को थानों को थोड़ा सा और हाईटेक करने की आवश्यकता है। इसे यही संदेश देना चाहूँगा। पुलिस की गाड़ी भीमाराम पीछे बैक गियर में भी 60, 70, 80, 90, 100 की स्पीड में चला सकता था। इसने आज तक किसी भी मुलजिम को या आतंकी को या बदमाश कैटेगरी को पीछा किया, उसको छोड़ा नहीं। अब आज की घटना है, इन्होंने अपने मरते दम तक भी उन मुलजिमान को पकड़ा जो शिकर से भग के आ रहे थे, दादिया में जो चेक पोस्ट लगा रखी थी उसमें। अब हम तो पूर्व विधायक जी हैं, हमारे विधायक हैं, इन सब से और डीजीपी साहब से, एसपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए ताकि इनके बच्चों को सबल मिले। और मैं तो ये भी कहता हूँ एसपी साहब से कि आपको एक भीमाराम खत्म हुआ है लेकिन हजारों भीमाराम की ज़रूरत है। ऐसे ड्राइवरों की ज़रूरत हमेशा पुलिस को रहती है। ऐसे जाबाज सिपाही जब तक रहेंगे तब तक पुलिस का कोई बालबाका नहीं कर सकता। और इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे आते रहेंगे। 7:30 बजे पुलिस वालों का फ़ोन आया मेरे पास। पूरे गांव में इतना शौक, इतना लाडला था कि पूरे गांव में दोपहर में कोई खाना भी नहीं खाया। इतना शौक हो गया हमारे गांव में। और भीमाराम जी हर व्यक्ति से अच्छा संपर्क थे और इतने व्यवहार था उनका कि सबसे मिलकर चलने वाले थे। मैं क्या बताऊं, आपने हमारे गांव में सब बच्चे, औरतें, पुरुष सब रोने लगे कि भीमाराम जी इतने अच्छे थे। इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ मैं। गांव बोडकी की इस वीर धरती ने ऐसा नौजवान अपने दिया है
भीमाराम जी जिन्होंने अपने माँ भारती के लिए कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने जीवन तक दे दिया, मतलब समर्पित होकर उन्होंने पूरे जीवन में अपना काम किया। इससे बड़ी गांव और समाज के लिए गौरव की बात नहीं हो सकती। युवाओं के लिए और सभी साथी पुलिसकर्मियों के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। राजस्थान सरकार से हम तो यही गाँव वासी मांग करते हैं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार में बच्चों को नौकरी दिया जाए, आर्थिक सहायता दिया जाए और इनसे गांव के युवा जो हैं प्रेरणा लेंगे। उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। राष्ट्रीय सलूट, सलामी, शस्त्र। गार्ड, बाजो, शस्त्र। गार्ड, बगल, शस्त्र। गार्ड, बाएं, उड़। तेज चल। तो भीमाराम जी निर्मल हा अपने शेखावटी का मायने बढ़ता हुआ अपराधन रोकने का खातर और आपने जगह आपका जगह प्राण हा बन उछारू कर देवी ही, ताकि अपनी शेखावटी है जिकी सुरक्षित रह सके, अपराधन पकड़ा जा सके और बन सजा दिलाई जा सके, ये खातर। और आज भी आपका जगह प्राण न्यौछावर कर देवी ही। और जगह नवलगढ़ का विधायक जी ही वह भी यह मांग करी है राज्य सरकारों कि बाने जो शहीद को दर्जो है वो बाने मिले। तो ये वीडियो के बारे में था सकला के राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताजियो और मिला आप अगली खबर के सागे। राम राम। झलको